वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स। आज तो कुछ खास नहीं, लेकिन घर की साफ़ सफाई भी बहुत ही सच्ची में बहुत बड़ा वर्क होता है होम मेकर के लिए। एक्चुअली हाउस हेल्प ले सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि एक हाउस मेकर होने के नाते हमने अपना घर खुद ही साफ़ करना चाहिए, अगर हो सके तो। अगर आप बिजी हो या तो आप नहीं कर सकते तो ठीक है, वैसे तो जिसकी उसकी चॉइस है ये। लेकिन मैं ये सोचती, मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हमने ज़्यादा हाउस हेल्प लेने नहीं चाहिए। एक्चुअली अब आप कहोगे कि भाई हम एफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, एफोर्ड तो कर सकती हूँ, मैं भी एफोर्ड कर सकती हूँ, ऐसा ही नहीं है कुछ। लेकिन जहाँ तक हो सके, जैसे देखो आजकल का जीवन है ना दोस्तों, कोई समय किसी के पास नहीं होता है, कोई अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। तो कम से कम हम ये काम करें तो थोड़ा झुकना चलना वगैरह ज़्यादा से हो जाता है, हमारे वॉकिंग हो जाती है। एक्चुअली स्पेशली वॉकिंग को तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, इसके लिए मैं सोचती हूँ कि घर के काम खुद ही करूँ। वैसे अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं हाउस हेल्प ले भी लूँगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ज़्यादा हो सके मैं खुद ही हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। हमारे घर में ना दोस्तों वेल फर्निश नहीं होने की वजह से ये कपड़े वगैरह रखने के लिए प्रॉपर कोई जगह ही नहीं है। हर चीज़ को जगह होना भी आवश्यकता है, जगह की। हर चीज़ को अगर जगह उसकी मिल जाए, प्लेस मिल जाए, तो हम वहाँ पर रोज़ ही उठाकर रख दें। लेकिन हमारे यहाँ वेल फर्निश नहीं होने की वजह से कोई कपड़े वगैरह सब रोज़ फोल्ड करके रखने पड़ते हैं और वो दूसरे दिन बिखर भी जाते हैं। लेकिन एक होम मेकर होने के नाते हम इतना तो ऑर्गेनाइज करके ही रख सकते हैं, रखने की कोशिश भी मैं करती हूँ। और जब हम वेल फर्निश मेरा घर हो ही जाएगा, अभी प्लान चल रहा है हमारा, तो तब शायद मुझे और टाइम मिल जाए। तो इतने काम करके भी मेरा 1 बजे तक हो ही जाता है सब कुछ। इसलिए मैं ये व्लॉगिंग चैनल, जैसे दोस्तों होम मेकर बोला ना तो सबको लगता है कि बस इसी को क्या ही काम होंगे घर में, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि होम मेकर 24 घंटे ड्यूटी करती है। एक्चुअली हमारे 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है। जिस दिन हमको छुट्टी तो मिलती ही नहीं, कोई वीकेंड्स मिलते नहीं हैं, और वीकेंड्स में हमको ज़्यादा काम होते हैं। बच्चों को छुट्टी रही कुछ रही तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा, मतलब उनको खाने को भी कुछ खास होना है, कहीं उनके काम भी बढ़ जाते हैं, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बर्तन से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन होम मेकर को सही उनकी ड्यूटी वो ही जाने बहुत। पर मैं यही सोचती हूँ कि भाई चलो कि घर में तो यही अपना ऑफिस समझ के इसी को एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी कुछ घर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्टोरेज तो होना है ना दोस्तों। अभी स्टोरेज ही बनानी है मेरा। नीचे में हमारे रूम थे, अच्छे से नीचे स्टोरेज भी था, सब था। पर कोरोना होने की वजह से मुझे कोरोना हो गया, फिर हमने सोचा चलो थोड़ा फ्रेश एयर, थोड़ा धूप वगैरह मिले, तो ऊपर बना लिया था घर, तो ऊपर रहने को आ गए थे। पर ऊपर फिर कुछ भी नहीं है ये ऊपर के इसमें, मतलब। और ये दीवारें भी इतनी पक्की होती है ना, इसमें ना नील्स भी नहीं ठोके जाते अच्छे से। तो सभी चीज़ें मैं ऐसी कुर्सी पे घड़ी कर फोल्ड कर रख देती हूँ। टीवी यूनिट नहीं होने की वजह से भी वो टीवी ऐसा ही, तो उसके सामने वो स्टेबलाइज़र वगैरह ऐसा ही टेबल पर हम रख देते हैं। रोज़ ही फोल्ड करो, कपड़े वगैरह भी हैंग करने के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं अपने घर में खुश हूँ। अपना घर अच्छा ही लगता है सबको, और अपने घर को एक्चुअली इतना भी नहीं होता है दूसरों के पास। तो यही सोच के मैं सोचती हूँ कि चलो भाई इतना तो है अपने पास। तो यही मैं लेडीज़ को बोलती हूँ, पॉजिटिव रहना चाहिए। एक्चुअली लेडीज़ में हमेशा कंप्लेंट करते रहो तो वो कोई मतलब नहीं आता उस बात का। मैं जॉब कर सकती थी, लेकिन मैंने बच्चों के लिए मैंने सोचा कि उनके पापा नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगी, तो बच्चों को कुछ प्रेजेंस होना, माँ बाप, मम्मी या तो पापा, कोई तो उनके साथ होना जो कि उनको समझ सके। इसके लिए मैंने जॉब की नहीं। लेकिन फिर भी मैं लकी हूँ कि फिर भी मुझे अच्छा घर वगैरह सब कुछ है। हाउस हेल्प नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन होता है,
तो फिर कपड़ों का भी इतना टेंशन नहीं होता है। और अभी मैं डिश वॉशर भी लेने का सोच रही हूँ, डिश वॉशर भी लेना है, तो फिर इसलिए हाउस हेल्प मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती उसकी। ये मेरी जो फर्शी है ना दोस्तों, ये बहुत ही वाइट है। वाइट होने की वजह से इसको बार बार मुझे वाइप करना पड़ता है, क्योंकि ये एकदम वाइट है, इसमें दाग तुरंत नज़र आते हैं। और एक बार अगर उसमें दाग गिर गए और उसको अगर हमने नहीं पोछा तो घर झाड़ा है कि नहीं, पोछा है कि नहीं, ऐसा लगता है। इसके लिए, और ये जो सामने मेरे फ्रंट है ना, फ्रंट में ब्लैक फर्शी है, इसकी ब्लैक ग्रेनाइट है वो, तो ग्रेनाइट तुरंत उस पर हमारे पाँव के निशान पड़ जाते हैं। एक्चुअली ख़राब नहीं है मतलब, पर उसको धूल जैसा दिखता है वो, तो उसको अच्छी तरह से हमेशा पोंछना ही पड़ता है, 3-3 4-4 बार। दिन भर उसको पोछो झाड़ो। मैं 3-4 बार घर झाड़ती हूँ और पोंछती हूँ। चलो उससे हमारा थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है समझो घर। और मेरा कैसा स्क्वायर खुद बनाया हुआ घर है ना दोस्तों, ये खुद प्लान किया हुआ है, तो ये ज़्यादा ऐसा सिस्टमेटिक नहीं बोले जा सकता, हमने ये खुद बनाए हैं। तो अरे उसका प्लॉट जो है ना वो ऐसा स्क्वायर नहीं है, लंबा लंबा सा है, उसकी वजह से लंबे लंबे ही 3 रो हैं, तो उतना भी स्पेस भी ज़्यादा है घूमने के लिए, उतना ही घूमना भी हो जाता है। तो मैं वही बोल रही दोस्तों, होम मेकर भी रहा तो हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, घर में भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको ज़्यादा रोक टोक ना हो घर में। और मुझे कैसा, मेरे हस्बैंड रेलवे में हैं, आरपीएफ डिपार्टमेंट में है वो, उनको बहुत बिजी रहते वो, उनको हमेशा 12-12 घंटे ड्यूटी रहती है, तो वो ज़्यादातर मुझे ज़्यादा दखल अंदाजी करते नहीं है। तो इसके लिए मैं कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ। अभी पहले तो समझा बच्चे छोटे थे, समय नहीं मिल पाता था बच्चों को ही संभालने में, उनको स्कूल ट्यूशन, और मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, उनकी आउट ऑफ स्टेशन ड्यूटी थी। 10 साल तक मैं बच्चों को फर्स्ट से लेके 10th तक मैं बच्चों के साथ यहाँ सासू माँ के साथ रही। तो मैं जो बच्चों को लाना ले जाना स्कूल, फिर उनका हॉस्पिटल वगैरह ज़रूरत पड़ी, कोई क्रिटिकल कंडीशन आई तो मुझे मैनेज करना पड़ता था। इसके लिए भी मैंने जॉब करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बच्चों को फिर प्रॉब्लम हो जाती थी, और बच्चों को फिर ना मम्मी का प्रेजेंस ना पापा का प्रेजेंस कुछ नहीं मिल पाता था। इसके लिए मैंने लेकिन मैं अभी समय मिलता है, इसके लिए मैं अभी कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के आगे मैं ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो डालूँगी दोस्तों, घर ऑर्गेनाइज करने के। एक्चुअली विदाउट मॉड्यूलर किचन, विदाउट कुछ ये विदाउट हाउस हेल्प भी हम कर सकते हैं मैनेज। उसके लिए आज तो मेरा समय इसी में बीत गया, कहाँ समय गया ये भी मुझे समझा ही नहीं। तो इसी में फटाफट फिर मैंने खाना बनाया, फिर ये पोंछ पाछ कर लिया और फिर खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद दोस्तों ये मेरे हस्बैंड ने ये लेके आए थे, ये जो सूखी हुई ये रहती है ना कॉर्न, ये वो ड्यूटी गए थे तो कोई दोस्त था उनका खेत वाला, तो उसने ये कॉर्न दी थी, तो ये बोले कि इसको बॉईल करके खाओ, लेकिन ये तो बहुत ही सूखी निकली, पूरी सूख गई थी। और इतनी सूखी हुई जो कॉर्न होती है ना दोस्तों, उसको आप उबालो चाहे भूनो तो वो एकदम हार्ड लगती है। ये भूनने के भी लायकी की नहीं थी और ना उबालने की लायकी की थी, बहुत ही कड़क थी। फिर मैंने उसके इस तरह से दाने निकाल लिया। इसको अच्छी तरह से छीलना और धीरे धीरे अगर घुमाओ ना ऐसे हाथ से तो बराबर उसके दाने निकल जाते हैं दोस्तों। और ये कॉर्न तो बहुत अच्छी होती है, उसकी रोटी भी बनती जैसे बाजरी ज्वारी की रोटी बनती है उस तरह से। तो ये कॉर्न मैंने छीली, अब ये कॉर्न छील कर अब इसको मैं इसका आटा पिसवाऊँगी, इसकी मक्के की रोटी बनाऊँगी। पंजाबी लोग नहीं क्या सरसों दा साग और मक्के की रोटी, तो यही मक्के की रोटी खाते हैं वो लोग। इसको अभी थोड़ा 2-3 दिन मुझे सुखाना होगा, उसके बाद फिर मैं इसकी रोटी बनाऊंगी दोस्तों, तो इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। ये इस तरह से देखो दोस्तों, इस तरह से उनको छीलना पड़ता है, छील कर फिर वो निकालने पड़ते हैं।
एक्चुअली मैं कॉलेज में जाती थी, हमेशा पढ़ती लिखती थी, तब मम्मी के भाभी मैंने बहुत कुछ काम नहीं किए थे। पर ऐसा है ना दोस्तों, अगर हम पर आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेडीज़ ये स्त्री शक्ति, ये बहुत स्त्री शक्ति है ना, स्त्री जो कर सकती है ना दोस्तों, वो एक्चुअली कुछ भी सीख सकती, कोई भी उम्र में कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी सीख सकती है। उसको कोई मतलब उसको इतना पॉजिटिव और इतनी शक्ति भरी होती है उसमें कि वो हर चीज़ हर स्थिति में सर्वाइव कर लेती है, हर इसमें एडजस्ट कर लेती है। मेरा भी वही हुआ, मैं छोटी थी सबसे घर में, लाडली थी, तो काम तो कुछ नहीं किए थे ज़्यादा, पढ़ती लिखती थी, मम्मी को भी बहुत ही प्यारी थी मैं, मम्मी की बहुत लाडली थी, कभी कुछ काम नहीं किए। लेकिन जैसे शादी हुई तो थोड़ा ये खुद करना पड़ा हस्बैंड की ड्यूटी की वजह से, और सासू माँ वगैरह सब बहुत बूढ़े थे, तो सब मुझ पे आ गिरा सब। तो मैंने आज मेरा पूरा समय बीत गया दोस्तों, तो मुझे इसकी धीरे धीरे आदत हो गई दोस्तों। अभी इसकी मैं पिसा कर रोटी बनाऊंगी ना, तब इसका वीडियो आपको शेयर करूंगी। रोटी एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, इसकी सुंदर लगती है और पाचक भी रहती है, डाइजेस्ट जल्दी होती है, तो मैं ये वीडियो शेयर करूंगी दोस्तों। और जो सुबह झाड़ू पोछा किया था वो दोस्तों वो जैसे थे हो गए। चलो दोस्तों बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय डियर दोस्तों।